आपको पता है दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्रांड न्यू एनिमल कौन सा पकड़ा गया है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे नया एनिमल है। इसके अलावा ऐसा कौन सा यूआरएल है जो कि दुनिया में पहली दफ़ा आया था, यानी कुल मिलाकर इंटरनेट की सबसे पहली वेबसाइट। और इसके अलावा ऐसा कौन सा कंपनी है जो कि इंडिया का फ्यूचर में बेस्ट कंपनी होगा। आज की इस वीडियो में जो आप फैक्ट्स जानोगे उनको जानकर आप कहने शुरू करोगे कि यार ऐसा वीडियो पहले क्यों नहीं आया। फैक्ट नंबर 1, ये जो आप फोटो देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ये दरअसल एक बारबी टाइप की लग रही है, एक परी नज़र आ रही है आपको, और ये फ़ोटो काफ़ी सुंदर लग रहा है। बट अगर तो आप इस फ़ोटो को थोड़ा सा जूम करोगे और इसमें कलर वगैरह ऐड करके इसको देखोगे, या फिर अगर आप इसको किसी और एंगल से देखोगे, तो ये आपको बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये सब कुछ बस एक एनिमेटेड डिज़ाइन है। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है गोल्ड किस काम आता है। गोल्ड, जैसे अभी आप लोगों ने बहुत दफ़ा सुना होगा कि एक कोका कोला की बोतल से हम वॉशरूम भी धो सकते हैं, इसी तरह ही गोल्ड से हम क्या क्या कर सकते हैं। गोल्ड, ये जो आप अंगूठियाँ देखते हो ना, ये भी बिल्कुल गोल्ड की होती हैं। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि गोल्ड भी आपके हाथों में बहुत सारे कामों में काम आता है। मैं आपको कुछ काम बता देता हूँ। आप गोल्ड से कारपेट जैसी चीज़ें भी बना सकते हो, और ये बिल्कुल पॉसिबल है बस इसकी प्लेटिंग करने से। और इस जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इस गोल्ड में, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल है। इस वजह से ये बहुत सारे कामों में काम आता है, और लोग इसे मेटल बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड खुद भी इस टाइप का मेटल है। ये फैक्ट साइकोलॉजिकल है, और आप इसको जानकर बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हो। आप लोगों ने खुद भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे ही साल स्टार्ट होता है और जब वो ख़त्म होता है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ आपने की होती हैं, अगले साल में हर महीने थोड़ा बहुत आपके दिमाग में वही सब कुछ आता है जो आपके पिछले साल आता है। कुल मिलाकर फॉर एग्जांपल जून 21 2022 में आपके दिमाग में कुछ आया, और जून 21 2021 में भी कुछ हो रहा है, लेकिन आपका माइंड उसी तरह थिंक करता है जिस तरह उस साल में किया था और उस दिन किया था। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो कि बहुत दफ़ा प्रूव भी है। आपको पता है दुनियान कुंशन, जो कि एक ब्रिज है, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, और ये चाइना में लोकेटेड है। और ये आप इस बात पर जानकर हैरान होंगे कि इसकी जो लंबाई है वो इतनी ज़्यादा है। ये है 164 किलोमीटर्स, यानी ये इतना लंबा है कि आप इस पर 4-4 घंटे का सफ़र करोगे तब जाकर ये ख़त्म होगा। और ये जो ब्रिज है, ये 2011 में इसकी जो पूरी बिल्डिंग थी वो कंप्लीट हुई थी, और अभी ये ब्रिज बिल्कुल सेफ है और इस पे बहुत सारी गाड़ियां चलती भी हैं। ये स्टार्ट होता है चाइना के शहर बीजिंग के शेनाई से, और ये निंजिंग तक जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा फासला है चाइना का। और इस ब्रिज पर पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अंदर सफ़र करने का भी आपसे पैसा लिया जाता है, तो एक्स्ट्रा आपसे पैसा लिया जाता है अगर तो आप इसके ऊपर चलोगे। अब आप ज़रा एक दफ़ा इस इल्यूजन को देखो। इस इल्यूजन को देखकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोई अजीब इल्यूजन है, लेकिन दरअसल इसके अंदर आपको एक चीज़ अजीब सी नज़र आ रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपने इसको गैस किया है, ज़रूर करके बताना, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है इसको गैस करना, और ये बहुत ही सुपर लोग ही कर सकते हैं। एक टर्म है दुनिया में यूज़ की जाती है, बिल्कुल अजीब टर्म है ये। आप सुनकर इसको मतलब लोग यार ये इसका सेंस नहीं बनता है, और ये है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो टर्म है इसको लोग कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़रूरी होती है, उसको इस चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको गूगल में भी बहुत जगह आपको इसके ऊपर सर्च भी नज़र आएगी। दरअसल इसे होता क्या है कि जो दुनिया मानती है वो ये है कि इससे जो इंसान होता है, जो स्टूडेंट होता है ख़ास तौर पर, वो अपने रिलेशन सही तरह बिल्ड कर पाता है, और उसके लिए फिर पढ़ना और ज़्यादा आसान हो जाता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस ओवरऑल कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में। आपको पता है कि दुनिया में जिस आदमी को म्यूज़िक पसंद हो, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, इवन मुझे भी है। जिस बंदे को म्यूज़िक पसंद होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो गया, रिलैक्सिंग हो, जो भी हो गया, उस बंदे को कहते क्या हैं? आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि उसको एक अजीब नाम दिया गया है, मतलब बहुत अजीब है। उसको कहा जाता है मेलोमैनियक, मेलोमैनियक, और इसका जो प्लूरल है वो है मेलोमैनियक्स। वन विद एन एबनॉर्मल फाउंडनेस, मतलब कि ये ऐसा म्यूजिक है जो उन लोगों के लिए होता है
जो बस पागल हो गए हो म्यूजिक के अंदर, या उसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है जिनको म्यूजिक से प्यार हो। अच्छा, एक बात आपने हमेशा नोट की होगी, मतलब हमेशा ही, कि आपको कभी कुछ अच्छा लगता है खाने में और कभी कुछ, तो ऐसा होता क्यों है? दरअसल हमारे जिस्म को हमेशा कभी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कभी किस चीज़ की, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में है क्या। अगर तो आप बहुत ज़्यादा सोर फूड खाते थे तो आपको फिर बाद में सॉल्ट फूड पसंद आता है, और ये इसकी सिंपल सी वजह है कि आपकी बॉडी के अंदर सोर फूड की ज़्यादा क्वांटिटी आ गई है और अब आपको ज़्यादा ज़रूरत है सॉल्ट फूड की। इसके ऊपर एक और चीज़ भी डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, आपकी एज क्या है, और ये सब कुछ। info.cern.ch, ये गैस करो क्या होगा इसमें स्पेशल। ये बता देता हूँ कि ये एक लिंक है, बिल्कुल ठीक गैस किया, ये है इंटरनेट की सबसे पुरानी वेबसाइट। इस वेबसाइट को जिस बंदे ने इजाद किया था उसका नाम था टर्नर बिली, और इस आदमी ने इसको न्यूक्लियर रिसर्च के लिए बनाया था। इसको इसने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन में डाला था, और इसको अब कंप्यूटर्स में भी यूज़ किया जाता है, और टिम बर्नर्स-ली ने इस पर और भी बहुत सारे बाद में काम किए थे, लेकिन अब इस वेबसाइट की उतनी अहमियत नहीं रही जितनी अब याहू वगैरह की रही है। आपको पता है इमोजी एक पूरी लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज को हर एक ने आजमाया है। अगर तो आप इमोजीज में एक्सपर्ट हो जाते हो, वैसे यहाँ पर आपको एक और बात बता दूँ कि ये जो लैंग्वेज है इमोजी की, ये सबसे डिफ़िकल्ट भी मानी जा सकती है। वैसे तो आसान लगता है बस इमोजी भेजना, लेकिन अगर आप इसमें पूरी महारत हासिल करते हो तो ये एक पूरी टाइप की लैंग्वेज है जिसमें आप हर एक तरह के मूड दूसरों तक पहुंचा सकते हो, और जैसे जो भी ऐसी चीज़ होती है जो हमारा मूड दूसरों तक पहुंचा देती है तो उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो इसलिए ये इमोजी पर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, और ये एक प्रॉपर हमारी हिंदी की तरह एक लैंग्वेज है। इवन अगर आप गूगल पर जाओ तो आपको इसके ट्रांसलेटर्स तक मिलेंगे। मैं आपको कुछ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जाकर खुद ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। डायमंड हम सबको पता है दुनिया में गोल्ड और सोने की तरह ज़्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन डायमंड हम ये भी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि डायमंड सबसे ज़्यादा ऐसे मुल्कों में है जिन पर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे अंगोला हो गया, या फिर आप इस कैटेगरी के अंदर मतलब अजीब अजीब मुल्क देखोगे, जैसे नाइजर भी है इसके अंदर, क्योंकि इसमें एक डेफिनेट सा रीज़न है कि वहाँ पर डायमंड उनको खुद मिलते हैं, क्योंकि अब नेचर की बात होती है, इसी वजह से सऊदी अरब से हमें ज़्यादा तेल मिलता है। और इस कैटेगरी में जो टॉप पर आता है वो रशिया आता है। रशिया के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं नेचर की जो सिर्फ वहाँ से ही आती हैं, और वो रशिया इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टॉप भी करता है। ओल्डेस्ट वेबसाइट की तो हमने बात कर ही ली थी, बट ओल्डेस्ट सर्च इंजन कौन सा है? आपकी डेट पर तो ज़्यादातर सर्च इंजन गूगल और यूट्यूब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ओल्डेस्ट कौन सा सर्च इंजन है? तो ये है वेब क्रॉलर, जो कि बहुत पुराना है, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना है। 1994 में ईजाद हो गया था यार, और उस वक़्त तो इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि एक सर्च इंजन ईजाद होता। तो वेब क्रॉलर जो है ये सबसे ओल्डेस्ट हमारा सर्च इंजन है, और इसने फिर बाद में गूगल और यूट्यूब से भी मुआहदे किए थे अपने आप को मतलब फेमस करने के, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको भी दुख हुआ था कि हमारी सबसे ओल्डेस्ट लेकिन सर्च इंजन है, लेकिन गूगल और यूट्यूब ज़्यादा प्रॉफिट में जा रहे हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त जो सबसे फेमस कंपनी है और जो सबसे ज़्यादा अमीर है, जिसके पास इस वक्त सबसे पकड़ है, वो है रिलायंस। इसका बात को तो हम सबको पता है, लेकिन सल्जर इंडिया और ऑयल कंट्री ट्यूबुलर फ्यूचर में आप हैरान हो गए, रिलायंस को भी पीछे छोड़ सकते हैं। एक का यानी सल्जर इंडिया का जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है इस वक्त वो 163.4 है, और ऑयल कंट्री ट्यूबुलर का तो सबसे हाईएस्ट है और वो है 212.7। इतने हाई नेट ग्रोथ का देखकर आप ये तो बता ही सकते हो कि इंडियन फ्यूचर कंपनीज में ये इसका बहुत आगे नाम जाने वाला है, तो इस पर एक नज़र ज़रूर रखना। आपको पता है हमारी तारीख में इवन आज भी लोगों ने ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं कि आप डर जाओगे उनको सुन के।
ऐसे ऐसे अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं। वैसे ऐसे नाम रखना माना नहीं जाता है, लेकिन जिन कंट्रीज में अलाउ है वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे नाम रखे हुए हैं जिनको आप सुन के मतलब टेंशन में पड़ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लेकर बताता हूँ। एक बंदे का नाम है, उसने अपना नाम रखवाया है सैमसंग। सैमसंग उस बंदे का नाम है। और एक और है जिसका है मिस्टर पट। और इसी तरह ही एक और बंदे का नाम है मिस्टर याहू। और इसी तरह कई नाम हैं जो कि आप इतने ज्यादा लिए भी नहीं जा सकते एक वीडियो के अंदर। आप लोग इसको गूगल में जाकर खुद भी देख सकते हो, बहुत लोगों ने अपने ऐसे नाम रखा है। तो पता है दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेशन हमें कौन सी चीज डालती है? डिप्रेशन आजकल तो बच्चों में भी देखा जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? कॉन्फ्लिक्ट्स और अब्यूजमेंट्स। ये इसकी सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसके अलावा इसमें और भी वजह आती हैं, जैसे कि जिन्स हो गया, यानी कि आपके पेरेंट्स की जो असरात होते हैं वो हो गए। या इसके अलावा इसमें और भी आती हैं, जैसे कि अगर आप किसी एज पर भी आ जाता है, और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर लोनलीनेस है तो उस पर वजह से भी आपको डिप्रेशन आ सकता है। तो ये कुछ वजह से, लेकिन इसमें जो सबसे बड़े माने जाते हैं वो यही है कि लड़ाई झगड़ा वगैरह, यानी अब्यूजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह इसमें टॉप पर आते हैं। इसके अलावा डेथ्स वगैरह भी इसमें मानी जाती हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने आखिरी फैक्ट की, और ये मतलब बहुत ज़्यादा अजीब होने वाला है। दुनिया का सबसे नया एनिमल कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे न्यूएस्ट एनिमल है वो पकड़ा गया है जनवरी 2022 में। इस तरह के बहुत सारे फेक भी न्यूज़ हैं गूगल पर, लेकिन जो ऑफिशियल है वो जनवरी 2022 में पकड़ा गया था, और वो था ब्लैंकेट ऑक्टोपस। ये एक ऑक्टोपस है, लेकिन ये बिल्कुल ब्लैंकेट तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर जेलीफिश की टेंटैकल्स होती हैं, और ये जेलीफिश टेंटैकल से खुद भी एक एनिमल है, मतलब उसकी डेडली स्टिंग्स होती हैं इसके अंदर। इसके अलावा इस एनिमल की 4 स्पीशीज अभी तक देखी गई हैं। एक और मजे की बात बताता हूँ, सिर्फ फीमेल ब्लैंकेट ऑक्टोपस ही मतलब ब्लैंकेट होती हैं, असल में मेल नहीं होते हैं। और इनका एक और हॉरिफाइंग फैक्ट बताता हूँ, वो ये है कि ये बस बड़ी बड़ी फिशेस को ही खा सकते हैं, इवन वेल्स को ही हंट करते हैं, क्योंकि इनके जो आगे जो लाइंस होती हैं इनसे ये पकड़ लेते हैं किसी भी बड़ी वेल को, और ये डरते भी बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो एक और भी नाम है वो है ट्रिम ऑक्टोपस, और यही है दुनिया का सबसे न्यूएस्ट एनिमल जो कि माना जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई ये वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी और भी प्रेस करना, ताकि आपको ऐसे ही फैक्ट वाला वीडियोस मिलता ही रहे। तो गुड बाय अगली वीडियो।